फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट फिलअप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इन नोटबुक यू हैव टू कीप हेडिंग रिविजन, देन फिलअप्स, देन आपको चैप्टर 4. ओके, नाउ this you have to write 2 times in notebook. Okay, now first we can draw various dash and dash polygonal of shapes using the shape tool. हम टक्स पेंट करते हैं, राइट, उसमें शेप्स ड्रॉ करते हैं. फिल्ड एंड अनफिल्ड मीन्स फिल किए हुए मीन्स कलर फिल्ड, और अनफिल्ड मीन्स विदाउट कलर. सो वो किससे करते हैं, फिल्ड एंड अनफिल्ड पॉलीगनल शेप्स यूजिंग द शेप टूल. नाउ न्यू टूल. New tool is used to create and open a new file in TuxPaint. So whenever we open TuxPaint, already by default one open file is there. But afterwards, if we want to create a new file, so we have to click on New Tool. Now 3. We can choose any frame from the dash to start a new drawing. जब भी हम new drawing start करते हैं तो वी आर यूजिंग फ्रेम्स. जैसे कलरफुल फ्रेम हम सेलेक्ट करते हैं तो उसको स्टार्टर्स बोलते हैं. ओके, नाउ डैश इफेक्ट, मैजिक इफेक्ट इज यूज टू ट्रेस एजिस फ्रॉम द ऑलरेडी ड्राइंग इमेज. अभी यहाँ पे क्या है कि एजिस इफेक्ट का यूज़ किया है कि जो ऑलरेडी ड्रॉन है वहाँ पे अगर एजिस में कुछ मैजिक इफेक्ट करना तो वी आर सेलेक्ट एज इफेक्ट. Now, the dash effect draws the train of a rainbow colors as you drag the mouse on the drawing area. For that, we are using rainbow effect. Now, chapter 5. This is यहाँ पे एक blank है. Okay, the dash area in the left margin of a document. So, here answer is selection area. अभी नेक्स्ट, द डैश इज अ रिजर्व प्लेस विच स्टोर्स डेटा टेम्परली. अभी जब भी हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो टेम्परली जब कंट्रोल एक्स करते हैं या कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हम सेलेक्टेड करते हैं वो टेम्पररी कहीं पे सेव होता है और जो सेव होता है वो क्लिपबोर्ड पे सेव होता है. ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा क्लिपबोर्ड. नाउ नंबर 3, द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल ओ. सी, शॉर्टकट की इज व्हाट की फ्रॉम कीबोर्ड यू कैन डू. सो ये कंट्रोल प्लस ओ आप कहाँ से करना है, कीबोर्ड से. अभी सेम थिंग वी कैन डू फ्रॉम ऑफिस बटन ऑल्सो. ओके, हियर इज अ शॉर्टकट की. नाउ नंबर 4, टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट click on dash option. So whenever we want to take a print out, so what you have to do first of all you have to click on office button, afterwards select print option. Okay, now next is misspelled words can be seen with a dash wavy line. Okay, अभी जब भी हम दो तरीके की लाइंस आती है, रेड वेवी लाइन एंड ग्रीन वेवी लाइन. अभी रेड वेवी लाइन कब होती है, मिसस्पेल्ड वर्ड्स कि आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है. अभी ग्रीन लाइन कब आती है, जब स्पेस की मिस्टेक हो, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, तब आता है ग्रीन वेवी लाइन. नाउ नेक्स्ट इज द डैश हैव्स टू इम्प्रूव अवर वोकेबुलरी बाय प्रोवाइडिंग लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ये आपको मैंने प्रैक्टिकल दिखाया था कि कोई वर्ड ऐसा है जिसका आपको सिमिलर दूसरा वर्ड चाहिए या फिर उसका सिनोनिम चाहिए या फिर उसका एंटोनिम, तो यू हैव टू यूज थेसर्स. नाउ चैप्टर 6. बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इज अलाइन्ड टू द लेफ्ट मार्जिन एंड दैट इज राइट. व्हेनेवर यू ओपन एनी डॉक्यूमेंट इट इज बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन्ड. चैप्टर 6. नाउ फर्स्ट, by default text is aligned to the left margin. Whenever you open a word document it is by default left aligned. Okay, now next dash is the vertical distance. अभी vertical distance क्या होती है, जैसे आपकी 2-3 लाइन्स, दो लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होती है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्टेंस एंड उसको हम लाइन स्पेसिंग बोलते हैं. सो हियर आंसर इज
लाइन स्पेसिंग। आपको याद रखना है कि वर्टिकल डिस्टेंस इज लाइन स्पेसिंग। ओके, we can increase or decrease the font size by clicking on the font size drop down button on the home tab. See students, what I want to say कि on most probably whatever the use commands frequently, all things are probably available on home tab. यहाँ पे increase and decrease है, so increase and decrease font we can click on home tab. home tab पे ऐसे दो buttons हैं जहाँ से हम increase और decrease font कर सकते हैं. Now 4, टू सिलेक्ट द ड्रॉप कैप। अभी अगर आप ड्रॉप कैप याद करो उसका मतलब क्या है, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो फर्स्ट लेटर इज बिगर एंड अदर लाइन्स विल बी नॉर्मल साइज, सो दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कैप। वो हम कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट टैब। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ डैश इज स्मॉल ग्राफिक सिंबल दैट सेट्स ऑफ एन आइटम इन अ लिस्ट। अभी हम जब लिस्ट लिखते हैं, हमने लिस्ट लिख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे, नंबर ऑफ लाइन्स वी हैव रिटन, अगर हमको वहाँ पे मेंशन करना, जैसे हम कुछ नोटबुक में लिखते हैं, डैश लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, एरो करते हैं, सो इन कंप्यूटर दैट ऑल थिंग्स आर कॉल्ड बुलेट। नाउ चैप्टर 7, नंबर 1, नंबर्स एंड वर्ड कैन बी प्रिंटेड यूजिंग डैश प्रिमिटिव। कि हमको नंबर्स और वर्ड प्रिंट करवाना है तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, प्रिंट कमांड। नाउ टू डिस्प्ले अ वर्ड यूजिंग प्रिंट प्रिमिटिव, पुट डैश कोटेशन मार्क, सो मार्क एंड देन टाइप अ वर्ड एंड आफ्टर प्रिंट। अभी जब हम प्रिंट कमांड दे देते हैं, बट हमको जो भी प्रिंट करवाना है वो टेक्स्ट हमको किस में लिखनी है, कोटेशन मार्क में। ओके, नाउ टू डिस्प्ले एनी मैसेज टाइप द टेक्स्ट। आपको कोई मैसेज लिखना मीन्स इट इज मोर देन वर्ड, सो यू हैव टू टाइप दोज थिंग्स इन ब्रैकेट्स। ओके, नाउ द डैश प्रिमिटिव टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल टूवर्ड्स द राइट साइड। टर्टल मूव करता है राइट, लेफ्ट एंड राइट, सो यहाँ पे पूछा गया है कि उसका हेड जो उसको राइट साइड पे टर्न करना है, तो विच प्रिमिटिव वी आर यूजिंग, we use RT. Okay, now number 5, to execute any command press the dash key after writing the primitives. So as you know from commander window we are typing the all the commands, and after typing the commands we will press enter key, otherwise we have to click on execute button. Okay, यहाँ पे की पूछी है तो हम लिखेंगे एंटर की। इफ़ यहाँ पे पूछा गया हो कि कौन सा बटन पे आप प्रेस करोगे कमांडर विंडो पे, तो आपका आंसर आएगा एग्जीक्यूट बटन। ओके, नाउ नेक्स्ट, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द प्रिंट प्रिमिटिव। अभी जब भी हम प्रिंट प्रिमिटिव टाइप करते हैं हम PR लिख के भी कर सकते हैं, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है PR। I hope students you understand all the things already. I explain online too and again revision too. So if anybody have a query, will feel free to ask me. So children, stay safe, stay home. Goodbye.